नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सोराइसिस पेशेंट रात के समय क्या खा सकते हैं और उन्हें किन किन बातों का खास ध्यान रखना है। रात का खाना खाते समय पेशेंट्स जनरली एक गलती कर देते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं या बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हैं। और जब वो बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं तो इससे उनके पेट में गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और इसका रिजल्ट होता है उनका सोराइसिस एग्रीवेट हो जाता है। तो ऐसे में उन्हें रात के खाने को लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योर होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि वो क्या खा रहे हैं। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सोराइसिस पेशेंट रात के समय क्या खा सकते हैं। तो सबसे पहले सोराइसिस पेशेंट्स रात के समय एक बाउल दाल खा सकते हैं। वो दाल चाहे तो पी भी सकते हैं, लेकिन दाल में उन्हें ध्यान रखना है कि वो उड़द दाल और चना दाल, इन दोनों दालों को कोशिश करें अवॉइड करने की, क्योंकि ये दोनों दालें आपके पेट में ब्लोटिंग, गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम को जनरेट करते हैं और इसकी वजह से आपका सोराइसिस एग्रीवेट हो जाता है। अगर आप इन दोनों दालों को इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं तो आप इन दोनों दालों को खा सकते हैं। वहीं आप दाल का सूप भी पी सकते हैं। और वहीं सोराइसिस पेशेंट सलाद को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करें, रात के खाने में इंक्लूड करें, क्योंकि सलाद बहुत इजीली डाइजेस्टेबल फूड होता है। तो सलाद में सोराइसिस के पेशेंट खीरा, गाजर और प्याज को ऐड ऑन कर सकते हैं। वो मूली को अवॉइड करें, क्योंकि मूली पेट में गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी की प्रॉब्लम जनरेट कर सकती है। और वहीं वो चुकंदर को ऐड ऑन कर सकते हैं अगर वो इसे इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। और साथ में अगर वो टमाटर ऐड ऑन करने की सोच रहे हैं अपने सलाद में, तो उन्हें टमाटर को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि टमाटर खट्टा होता है और खट्टी चीजें सोराइसिस को एग्रीवेट कर देती हैं। तो ऐसे में उन्हें टमाटर को बिल्कुल अवॉइड करना है। कई लोगों में देखा जाता है वो रात के समय चाय पीना बहुत पसंद करते हैं, तो वो चाय ना पीकर सूप पिए, वेजिटेबल सूप पी सकते हैं। वो वेजिटेबल्स में वो ग्रीन वेजिटेबल्स को यूज करें। अगर सोराइसिस पेशेंट सब्जी भी खाना चाहते हैं तो वो ग्रीन वेजिटेबल सब्जियों को इंक्लूड करें, जैसे वो पालक, मेथी, बथुआ, घिया, तोरई, भिंडी, परवल, इन सभी सब्जियों को बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि ये इजीली डाइजेस्टेबल फूड हैं। इनके अंदर आयरन की पूरी अच्छी अमाउंट होती है जो सोराइसिस पेशेंट्स के लिए अच्छी रहती है। वहीं विटामिन डी भी इन फूड से मिलता है जो इनके सोराइसिस को रिकवर करने में काफ़ी हेल्प करता है। वहीं सोराइसिस पेशेंट्स अगर रोटी खाना चाहते हैं तो सोराइसिस पेशेंट रोटी सिर्फ एक या दो ही खा सकते हैं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा रोटी खाते हैं तो उनका खाना हैवी हो जाएगा। तो ऐसा उन्हें बिल्कुल नहीं करना, उन्हें एक या दो रोटी ही खानी है। अब उन्हें अपना खाना बनाते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। सबसे पहला, अगर वो खाने में नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब वो नॉर्मल नमक खाते हैं तो उससे उनको स्वेटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है और इसकी वजह से आपका सोराइसिस एग्रीवेट हो जाता है। तो ऐसे में आपको नॉर्मल नमक को हटाकर सेंधा नमक पर आना होगा। वहीं अगर आप लाल मिर्च, हरी मिर्च और गरम मसाले के साथ अपना खाना बनाते हैं तो आप इन तीनों चीजों को भी अपने मसाले की मसालदानी से या यूं कहें आपके मसाले के बॉक्स से बिल्कुल हटा दें, क्योंकि ये आपके सोराइसिस को एग्रीवेट करते हैं। अब आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं, आप इसकी जगह हींग, काली मिर्च और जीरा, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा रहता है। वहीं अगर आप अपनी सब्जी में तड़का लगाने की सोच रहे हैं तो आप ऑलिव ऑयल या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। ऐसा नहीं है कि घी आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लें, ये भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। वहीं कई पेशेंट्स रात के समय चावल खाना बहुत पसंद करते हैं, तो चावल आपको रात के समय नहीं खाने। आप लंच में चावल खा सकते हैं, वो भी ब्राउन राइस। ये मैंने आपको लंच वाली वीडियो में बता रखा है, आप इजीली उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वीडियो को देखें और समझें आप लंच में और ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो डिनर में आपको चावल बिल्कुल भी नहीं खाने। और वहीं आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बातें क्या हैं, एक तो आपको खट्टी चीज़ें नहीं खानी, दूसरा आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी, तीसरा आपको नमक का इंटेक बहुत कम मात्रा में करना है और नमक की जगह आपको सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है। जब आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे अपना खाना बनाते समय या खाते समय, तो आप देखेंगे आपका सोराइसिस एग्रीवेट नहीं होगा। उसमें बहुत जल्दी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी जब आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे होंगे। तो अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं और आप सोराइसिस को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए बस एक ही उपाय है कि आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट को चूज करें, क्योंकि होम्योपैथी ट्रीटमेंट में आप देखेंगे बहुत ऐसे पेशेंट्स आए थे जिनका सोराइसिस एग्रीवेट हो रहा था, वो बहुत जल्दी रिकवर भी हुए हैं और उनका सोराइसिस जो एग्रीवेट हो रहा था वो रुक गया है एक सिचुएशन पर, क्योंकि कई पेशेंट्स की कंडीशन ऐसी होती है कि उन्हें पूरा रिकवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ये रोक पाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट को चूज कर सकते हैं और आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। साथ ही आप अपने सोराइसिस पैचेस की फोटोज क्लिक कर कर हमारे डॉक्टर्स की टीम के साथ व्हाट्सएप के थ्रू शेयर भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।